हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SK ग्राफिक्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका ग्राफिक डिजाइनर ट्रेनर संजय कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाइप टूल के बारे में। जितना भी हमारा इलस्ट्रेटर में टाइप सेटिंग किया जाता है वो सभी जो है टाइप टूल के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। जैसा कि देखिए, ये सारा का सारा क्या है, टाइप सेटिंग जो है आपका टाइप टूल के द्वारा ही किया जाता है। तो टाइप टूल के द्वारा ये टाइप सेटिंग किस तरीके से की जाती है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको शायद ही पहले से मालूम हो या आपने देखी तो हो बट आपने कभी उसको अप्लाई नहीं किया हो अपने लाइफ में। तो टाइप टूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के शेप्स आप आगे देख रहे हैं, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी इमेज बनी हुई हैं सब किसके द्वारा हैं, सब ये टाइप टूल के द्वारा बनी हुई है। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए मगर ये वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि ये सारी की सारी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए इमेजेस और ये जो आर्ट हैं बहुत ही ज़रूरी है। इनकी नॉलेज होना, आपको बारीकी से होना बहुत ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टूल, टाइप टूल। तो टाइप टूल में जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इसमें विभिन्न प्रकार की आपको टाइप फिगर्स आपको नज़र आएंगे, आइकन्स। ओके, तो नंबर 1 पहले हम फर्स्ट आइकन को लेते हैं। पहला आइकन जो है आपका दोस्तों टाइप टूल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। इसकी कंप्लीट टाइप सेटिंग मैं आने वाले पैनल के द्वारा बताऊंगा, बट मैं अभी आपको टाइप के विषय में जितने भी टूल हैं वो बता देता हूं कि किस टाइप से कौन कौन सा कैसे काम किया जाता है। तो नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो ये नाम मैंने क्या किया हुआ है, नॉर्मल हम क्लिक कहीं पर भी करके करते हैं, तो उसके लिए मेनली जो है आपका टाइप टूल का यूज़ किया जाता है। सपोज करो संजय, ये मैंने अपना नाम लिखा, तो इस नाम को पर्टिकुलर आप कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की सहायता से। तो आप देखो, ये जो है नॉर्मल जो है टाइप के द्वारा किया जाता है। इसको आप अलग अलग कितनी भी बार कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आपका टाइप जो है बनता चला जाएगा। लिखेंगे, बनाएंगे अलग अलग, आपको लाइन चाहिए, सिंगल वर्ड चाहिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट जो वाला इसका ही काम है इसी टूल से, एक होता है जैसे आप टाइप सेटिंग करते हैं, तो टाइप सेटिंग के लिए हम एक लाइन को तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी लंबी लाइन चली जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे डिफाइन दिया हुआ है एक बॉक्स टाइप का आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, इसमें टेक्स्ट है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसमें भी सेम हम टाइप टूल में चले जाएंगे। एक आपको ड्रैग करनी होती है बाउंड्री, जितना आपको एरिया सिलेक्शन करेंगे बाउंड्री के द्वारा उतने ही अंदर आपका वो टेक्स्ट जो है आपका अब वर्किंग एरिया होगा। जैसा कि आप देखिए, ये आपका हमने ड्रॉ कर लिया था और इसके अंदर देखिए ये वाला सारा का सारा जो है आपका वर्किंग एरिया है। तो बाद में हम इसके अंदर लीडिंग और क्या होती है, टाइप फेस कैसे बढ़ाते हैं, पॉइंट साइज वगैरह, इसका कर्निंग कैसे करते हैं, स्पेसिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर वो मैं पैनल के द्वारा बताऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको टाइप टूल के बारे में नॉलेज करा देता हूँ कि टाइप टूल से इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं इसी का ही। कई बार क्या होता है दोस्तों, क्या नाम है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि पैराग्राफ्स जो है आपका वर्टिकल के क्या नाम है कॉलम में होना चाहिए। जैसे 1 कॉलम, जैसे हम बनाते हैं ब्रोशर बनाते हैं तो उसमें 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं, या कोई न्यूज़लेटर बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर कॉलम भी डिफाइन जो है कर सकते हैं। तो ये सेकंड जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये कॉलम के द्वारा बना हुआ है, टेक्स्ट से बनाया है मैंने, और वो किससे बना हुआ है आपका कॉलम। तो दोस्तों मैं ये आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मैंने टाइप टूल लिया और टाइप टूल के अलावा मैंने इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बाउंड्री जो आपको सिलेक्शन कर ली। पहले हम पूरा का पूरा एक बड़ी बाउंड्री ले लेते हैं। जैसे आपका ये सिंगल कॉलम है, दिस इज कॉल्ड सिंगल कॉलम, मगर हमें चाहिए उस पेज में 2 कॉलम चाहिए। तो आप यहाँ से जाके इसको जितना कॉलम का विड्थ है वो आप सिलेक्शन कर लीजिए इसके अंदर इजीली से। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको एक प्लस सिंबल लास्ट में नज़र आएगा। प्लस सिंबल का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट है, अभी और भी टेक्स्ट ऑलरेडी है इसके अंदर,
तो हम इसमें प्लस सिंबल में आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और प्लस सिंबल में जैसे ही क्लिक किया ये इस तरीके का एक आपका 3-4 लाइन का एक आइकन देख रहे हैं आप, जहाँ माउस जा रहा है इस तरीके का नज़र आएगा, और जहाँ पर आप चाहते हैं ड्रैग करेंगे, फिर दोबारा से एक नई बाउंड्री बनाएंगे, जितने भी आपको छोटी बड़ी चाहिए बाउंड्री, तो जैसे वहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं एक इस तरीके की इंक्लाइन लाइन आ रही है। ये आपका क्या है, कॉलम को डिफाइन करती है। सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिंग या कुछ भी करता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट वाले उसमें अपने आप मूव करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक एंटर मार देख ले, मैं करता हूँ एंटर मारा, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आपका देख रहे हैं दोस्तों स्पेस कम कर कुछ भी करूँगा, यहाँ पर चले गए आप पहले वाले कॉलम में, यहाँ पर देखिए तो वो सेकंड वाला कॉलम भी उसका टेक्स्ट उसके साथ ही मूव करेगा। तो ये टाइप सेटिंग जो है आपको विभिन्न प्रकार से यूज़ करनी होगी जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके दोस्तों, तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है जब हम इसके अंदर कुछ ब्राउज़र बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पेज क्रिएट हो जाते हैं। यदि आपका 20 पेज का ब्राउज़र है या आपका 40 पेज का ब्राउज़र है तो आप उसको इलस्ट्रेटर में ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी इंडिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पेज मेकर की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वार्क की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं आसानी से। ओके दोस्तों, तो ये टूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, फिर हम चलते हैं आपका फर्स्ट पेज पर ही। तो फर्स्ट पेज पर दोस्तों ये वाला तो पूरा हो ही गया है, तो इसको मैं आपको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो सेकंड पे आप देखते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट टूल है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 ये 1 एंड 2 ये 2 फिगर जो हैं आपका ये एरिया टाइप टूल से ही बनी हुई है। एरिया टाइप टूल का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपने कोई भी एरिया जो एक डिफाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी। सपोज करो मैंने यहाँ से आपका फिगर में जाके एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा एरिया टाइप टूल पे और उसमें आपको क्लिक करता हूं तो वो आपका इस तरीके से उसके बॉक्स के अंदर ही वो सारा का सारा जो है आपका टेक्स्ट आएगा। ये टूल ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग भी पाथ बना के भी, मगर क्लोज होना चाहिए। यदि वो क्लोज नहीं है तो आपका ये एरिया पाथ टूल काम नहीं करेगा। यदि आपकी क्लोज फिगर है, क्लोज आपका बॉक्स है, तो वो वहाँ पर आपका एरिया टाइप टूल जो है 100% काम करेगा। तो इस तरीके के देख रहे हैं, ये नेक्स्ट इसी से मैंने बनाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर सपोज करो आप देना चाहते हैं लाइन का आउटर लाइन भी देना चाहते हैं, तो आउटर लाइन में जाके यहाँ पर आप अपना लाइन भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइन आप इसमें शो कर सकते हैं। हम इसके अंदर आपको बताएंगे नेक्स्ट आगे बताएंगे आपका पेजिनेशन के अंदर आपका टेक्स्ट रैप कैसे करते हैं। टेक्स्ट रैप के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो वहाँ पर ये फिगर जो है जैसे हम अलग से कहीं पे टेक्स्ट के पूरे कंप्लीट पेजिनेशन में दिखाना चाहते हैं तो इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट रैप के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये वाला, तो इसमें अगली फिगर में आप देख रहे हैं ये बनाया हुआ है मैंने। तो इस तरीके की जो है आपकी जो इमेजेस हैं कुछ भी डिफाइन करके आप जो है ईजिली टाइप टूल का जो है आपका एरिया टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम क्या किया हुआ है मैंने, यदि हम इसी को बनाते हैं अपने एंड पे, तो इसमें क्या किया हुआ है दोस्तों, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो इसमें सबसे नंबर 1 एक हमने ये ले लिया और दैन उसके बाद हमने इसके अंदर 2-3 सर्किल बना लेते हैं। जैसे सपोज करो आप देखेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जैसा कि ये बॉक्स बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाह रहा था। बट मैंने आपको एक फिगर बना कर रीड्रॉ करके दिखा रखी थी, तो उसके लिए मुझको ये आपके लिए बनानी पड़ रही है। तो आप इसलिए मेरे जो है वीडियो को एंड तक अवश्य देखते रहें, ताकि क्या नाम है आपको सारे टूल की और सारे जितने भी हमारे इसके अंदर ऑप्शन कमांड सारे वो आपको सारे के सारे एक बारीकी से सारे के सारे
समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे मैंने एक इस तरीके का देखिए बॉक्स बना दिया, तो सेम हम एरिया टाइप टूल का इसमें भी यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से ये आपका सेम आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। टेक्स्ट को आप इसके अंदर सेम वैसे ही स्ट्रोक डाल दीजिए इसमें। तो ये देखिए, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी बॉक्स बनाना है, कोई भी शेप बनानी है, कोई भी आपका वेक्टर वो बनानी है, बट वो क्लोज होना चाहिए। तो उसके अंदर आप ये एरिया टाइप टूल जो है यूज कर सकते हैं। और इसका आगे यूज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, वो आप बिल्कुल उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिक अभी टूल पे चल रहा है आपके लिए ट्रेनिंग। तो टूल के द्वारा मैं फ़िलहाल बताता जा रहा हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल आपको डिज़ाइन बनाना, उसका ब्राउज़र में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्या है, तो आपको उस समय और भी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टूल पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टूल है आपका टाइप ऑन पाथ टूल। जैसा कि नाम से ही है, ये किसी के पाथ पे ही काम करेगा। तो जैसे हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये एक लाइन मैंने खींची हुई है। ये आप देख रहे हैं जितने भी नीचे जो बने हुए हैं सब ये एरिया पाथ टूल से ही बने हुए हैं। जैसे मैं सपोज करो मैंने लाइन ली यहाँ पे और मैं गया एरिया इस पे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये क्या करेगा टूल, उसी के ऊपर आपका राइटिंग करना शुरू कर देगा। देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू किया, ये उसी के ऊपर आपका वर्क करता जाएगा। जैसी भी आपने शेप बना रखी है, ये उसी के ऊपर रीड्रॉ होना जो है काम करना शुरू कर देगा टूल। ओके दोस्तों, ये भी टूल आपको क्लियर हो गया होगा। बट नेक्स्ट स्टेप पे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमने जो है एक फिगर्स बनाई हुई हैं। देख रहे हैं इस तरीके की आर्ट बनाई हुई है इसके अंदर। तो इन टूल पे ये कैसे बनेंगी, उस टूल के लिए दोस्तों पहले नंबर 1, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सिंपल बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ये लिया हेक्सागन लिया। इसको हटा देते हैं, चलो हेक्सागन मैं बता ही रहा हूँ आपको। हेक्सागन लिया दोस्तों। तो हेक्सागन बनाने के लिए क्या करना है मेरे को, सेम किस पे जाना है, टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो पाथ टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, बाहर आपने देखा एक होता है आपका इनसाइड वाला, बट ये क्या है आपका पाथ पे ही वर्क करेगा। चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये उसमें इनसाइड बॉक्स पे काम नहीं कर रहा है। ये किस पे कर रहा है, जो आपका लाइन बना हुआ था हेक्सागन में उस पे काम कर रहा है। तो इन टूल में आपको वेरिएशन मालूम होना चाहिए कि एरिया टाइप टूल क्या होता है, दूसरा टाइप ऑन ए पाथ टूल क्या होता है। ये किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर ही ड्रॉ करेगा। जैसे लाइन आपने बनाई है, कोई बॉक्स बनाया हुआ है, कोई रेक्टेंगल बनाया हुआ है या कोई स्टार बनाया हुआ है, सेम ये भी उसी से हमने इस तरीके की एक शेप ली हुई है इसमें स्टार टाइप की, और उसी के ऊपर हमने ये बनाया हुआ है पाथ टूल। ओके दोस्तों, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह का इसमें कन्फ्यूज़न लगता है कि हाँ सर मेरे को ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो पहले मेरा पूरा वीडियो ख़त्म हो जाने दें। जब मेरी पूरी सारी क्लास हो जाएंगी तो उसके बाद यदि आपको कहीं पे डाउट लगता है हाँ सर ये वाला टूल मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे को। मैं आप उस टूल को आपको वीडियो बना के फिर दोबारा से समझाऊँगा। ओके दोस्तों, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जो है केयरफुली आप ध्यान से देखते रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे तो आपको नई नई चीज़ें जो है और भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा एरिया पाथ टूल। ठीक है, तो अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, अब मैं आपके लिए एरिया पार्ट टूल से ये वाली जो देख रहे हैं आप 1 2 ये बना के दिखाता हूँ। जैसे अब देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज द ए जॉब ओरिएंटेड ग्राफिक ट्रेनिंग। ये आप कोई लोगो में डिफाइन करना है, चारों तरफ कोई लोगो बनाना है या इस तरीके से आपको टेक्स्ट लिखना है। ये जितना भी जो लिखा हुआ है सब का सब जितना भी लिखा हुआ है ये एरिया टाइप टूल से और पाथ टूल का यूज लेना है। तो इस तरीके की जितनी भी इमेजेस वो यहाँ पर बनी हुई हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे पहले हम लेते हैं इस वाले का एग्जाम्पल, साइड में कर देते हैं फिलहाल और इसको भी साइड में कर देते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं इनको पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनका क्या मतलब होता है और इनको कैसे हम एरिया टाइप पाथ टूल को यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया,
ओके दोस्तों, तो इस सर्कल में मैंने क्या किया, आधा जो पोर्शन है ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है नेचुरल वॉक्स जैसे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जाएंगे टाइप ऑन ए पार्ट टूल में जाएंगे, देन इस पर क्या करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका जैसा आप नेचुरल वॉक्स लिखा हुआ है इस तरीके से आपका बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। जैसे मैं इसको ही लिख देता हूँ, सपोज करो ये देखिए, इसमें मैं जैसे ही मैं इसके अंदर सिलेक्ट इसमें आपका स्ट्रोक डाला तो आप देखेंगे ये देखिए इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा पॉइंट साइज जो है बड़ा कर लेते हैं हम इसमें फ़िलहाल, ताकि ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर लगे। अब इसी में हम आपको एक जो कि यहाँ पर नहीं बताया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्या हुआ, आपका लाइन से बिल्कुल टच हो रहा है आपका टेक्स्ट। यदि मैं चाहता हूँ कि भाई आप इस टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा इसके ऊपर करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से इसको पूरा पैनल आ रहा दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पर आपका ये आ गया, पैनल आ गया। तो पैनल के थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं सेट बेस लाइन शिफ्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर बेस लाइन में पॉइंट डालते जाएंगे तो ये उतना ही टेक्स्ट आपका ये अप चला जाएगा। इससे आपको थोड़ा दूर रखना है, आपका जो लाइन जो खिंची हुई है सर्किल जो हाफ सर्किल है इस तरीके से, ये देखिए। ओके दोस्तों, और ऐसी सेम इसके अंदर आप चाहते हैं इसको इसके नीचे लाना, तो यहाँ से भी आप इसको नीचे भी ला सकते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, बस यहाँ पर क्या है आपका जो टेक्स्ट पॉइंट साइज है वो दोस्तों थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए आपको क्या हो रहा है इसके अंदर इस समय वो टेक्स्ट जो आपका थोड़ा सा क्लैश कर रहा है। एंड देन यहाँ से आप उसको ये मैं दोस्तों आपको पैनल जो है बाद में बताऊंगा, जब आपको पूरा का पूरा एक अच्छा पेज बना के दिखाऊंगा। पूरा पैनल में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अभी पूरा यूज़ है नहीं, तो इसलिए अब मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं आप ये टाइप पार्ट टूल से हमने किस तरीके से एक वो बना सकते हैं। जैसे मैंने आप देख रहे हैं ये जो बनाया हुआ है इसी के थ्रू बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये आपको ये वाला फर्स्ट वो जो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों इस तरीके से। तो सेकंड दोस्तों आता है आपका, इसको फिर हम डिलीट मारते हैं, अब नया लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, आप देख रहे हैं एक सर्किल बना दिया। ओके, सर्किल ले लिया और सर्किल को क्या करते हैं हम नीचे से सेम पहले की तरह ही हाफ सर्किल बना दिया जैसे हमने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप इसके अंदर क्या करेंगे, सेम फिर उसी एरिया टाइप पर जाएंगे और आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो आप देखिए सेम वही आ जाएगा आपका टेक्स्ट जो है। ओके, ये आ गया। तो हम यहाँ पर इसका एक स्ट्रोक डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रोक देख लिया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। टेक्स्ट टूल के द्वारा पैनल में जाएंगे और इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, जैसे 450 आपने इसको इतना ऊपर कर लिया। ओके दोस्तों, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक दूसरा सर्किल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक दूसरा सर्किल ले लेते हैं। तो इसको भी सेम इस बार हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया इस तरीके से, और हम फिर दोबारा से वही टूल पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों,
तो इसमें देखिए एक और चीज़ है, वो मैं आपको चलो अभी बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर किया, और नीचे आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर ए जॉब ओरिएंटेड ग्राफिक्स ट्रेनिंग। अब ये टेक्स्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये किस तरीके से नज़र आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है, पढ़ने में आना चाहिए हमारा इस तरीके से, जबकि ये आ रहा है इस तरीके से, उल्टा नज़र आ रहा है। तो इसमें हम जैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना आपका एक टाइप ऑन ए पाथ ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो उसमें जैसे ही हम इसके अंदर देखेंगे क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो आते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैंने देखो इसके अंदर फ्लिप कर दिया इसको, तो फ्लिप करने में इस तरीके से ये टेक्स्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ये टेक्स्ट जो है आपका। और दूसरा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये ओके कर दीजिए, और यहाँ पर जाके इसे अब इसका दूसरी तरफ घुमाएंगे, माइनस में पॉइंट दिखाएंगे इसका पॉइंट इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर आप इसका सेम पहले की तरह स्ट्रोक डिफाइन कर दीजिए जाके स्ट्रोक वेट में। तो देख रहे हो ये आपका नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये टेक्स्ट को लिखने का जो है आपको विभिन्न प्रकार के इसमें ऑप्शन आते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ये जो आपके टेक्स्ट आ रहे हैं इसमें अलग अलग, जैसे अब ये जितने भी देख रहे हैं ये 3-4 स्टाइल, ये सब इसी के द्वारा बने हुए हैं। ओके, तो अब इसमें हम पहले वाले पे ही काम करते हैं। जैसे इस पर ले लिया हमने, इसमें डबल क्लिक किया, तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले को बोलते हैं रेनबो, सेकंड को बोलते हैं स्क्यू। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके इसको बोलते हैं स्क्यू। ओके, थोड़ा सा इसको फिगर का जो टेक्स्ट है मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गए हम, इसमें स्क्यू कर दिया, प्रीव्यू देखिए, तो ये आपका इस तरीके से आ गया। नंबर सेकंड आता है इसके अंदर 3D रिबन। 3D रिबन में आप जैसे ही करेंगे देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपका रिबन की तरह चलेगा। ओके, उसके नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका स्टेयर, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे 1 2 3 देखो सीढ़ी आपका स्टेयर की तरह दिख रहा है आपको। उसके बाद आता है इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन हैं इसमें, तो आप इसमें अलग अलग ऑप्शन सारे ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे इसमें ऑप्शंस आपका ये यूज़ हो गए हैं। तो इसमें आपका जो टूल है टाइप ऑन ए पाथ ऑप्शन है, ये आपका, इसका आप यूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि फ्लिप का बताया था, फ्लिप में आपका ये नीचे आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये आपका बहुत अंदर काम करेगा। देन इसको फ्लिप हटाएंगे तो ये आपका बाहर काम करेगा। इसके बाद इसकी स्पेसिंग आती है। स्पेसिंग में हम क्या करते हैं देखेंगे, आप इसके अंदर स्पेसिंग करते हैं तो ये इसकी आपको ये कैरेक्टर जो बीच की जो स्पेसिंग है वो आपका कम ज़्यादा होती जाएंगी। देखिए ये आपका कम हो रही है, इधर आपको उस तरफ आपका स्पेसिंग बढ़ रही है, कहाँ तक आपको स्पेस करके बढ़ाना है। जैसे कि आपका टेक्स्ट टाइप में भी होता है, इसको वहाँ से भी स्पेस कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो ये था आपका टाइप ऑन ए पाथ टूल, जो आपको विभिन्न प्रकार के लोगो वगैरह बनाने में आपको सहायता देगा। और इस तरीके का सर्टिफिकेट में आपने कई जगह देखा होगा, इस तरीके के टेक्स्ट लिखने में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, और ये इसी टूल से आप पार्ट टूल से लिख सकते हैं, एरिया पार्ट टूल। ओके दोस्तों, ये आपका पूरा एग्जाम्पल आपका मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम इसको अब डिलीट कर देते हैं। चलते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, एक आता है दूसरा टूल है आपका वर्टिकल तो होगा, बट वो एरिया के अंदर ही काम करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका एक बॉक्स बना हुआ है, हमने इसके अंदर एक ये बना दिया। देन ये देखिए डिफाइन कर रखा है, एक बॉक्स आपका डिफाइन हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर आप जैसे इसके क्लिक करेंगे तो ये आपका अंदर इस पे काम करेगा बॉक्स से। ये देखिए इस तरीके से ये। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल टाइप ऑन पाथ। ओके, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ का क्या मतलब होता है? वर्टिकल टाइप ऑन पाथ में आप जैसे पहले बताया था, यदि आपने कोई कुछ भी तरह की एक शेप बना रखी है, सपोज ये एक शेप बनाई हुई है मैंने, ठीक है,
इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके ऊपर यदि हम इस टूल के द्वारा आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपका ये इस तरीके से आपका ये लिखेगा। मतलब ये क्या करेगा, आपका लाइन जो है बिल्कुल उसके ऊपर ये वर्टिकली चलेगा इस तरीके से। देख रहे हैं, यदि आप उसके किसी पाथ के ऊपर एक इस तरीके से वर्टिकल वो चलाना चाहते हैं तो ये आपका वर्टिकल पाथ के द्वारा ही काम करेगा। तो इसमें किसी भी तरह का कुछ भी आपने पाथ या कुछ भी बना रखा, सपोज करो ये इस तरीके से, देख रहे हैं कुछ भी इस तरीके का आपने बना रखा है। देन इस पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये उसके पाथ के ऊपर ही इस तरीके से काम करता जाएगा। तो इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। इससे भी आप विभिन्न प्रकार की शेप्स के ऊपर जो है काम कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो आता है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या होता है? टच टाइप टूल के विषय में मैं आपको बता दूं। सपोज़ करो हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, सपोज़ करो ये हमने लिखा है, ठीक है। तो टच टाइप टूल में क्या होता है, यदि हमें इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को अप करना है, डाउन करना है, या कहीं पे मूव करना है, उसका कोई कलर दूसरा करना है या उसको साइज को छोटा बड़ा करना है, तो आप उसको किसके द्वारा करेंगे? टच टाइप टूल के द्वारा। वो कैसे करेंगे? सपोज करो जब मैं चाहता हूँ ये P जो लिखा हुआ है इसको अलग से मूव करना और इसको थोड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं R को थोड़ा अलग से चाहता हूँ, इसको यहाँ से आप देखेंगे इसको, ये देखिए, और इसके अंदर आप अलग से कलर भी फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गए, उससे एरिया टाइप टूल से आप पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इसका ये वाला कलर कर दिया और मैं चाहता हूँ इसको एरिया टाइप टूल से, जैसे क्लिक करेंगे हम इसके अंदर एरिया पार्ट टाइप टूल से, जैसे मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। देखिए इसको कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, मूव कर दो, इधर कर दो, टॉप कर दो, बॉटम कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा टूल का वो। अब जैसा कि मैं इसमें आपको टूल के विषय में मोस्टली सभी टूल्स के विषय में बता चुका हूँ। तो ये सारे टूल जो है अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अलग से आपने वर्टिकल लिखना है, इस तरीके से वर्टिकल आपका आ जाएगा। जैसे आपका पुल अप बैनर होता है वर्टिकल लटका हुआ, तो इस तरीके से आप वर्टिकल टाइप इस पर टाइप कर सकते हैं। पाथ के ऊपर करेंगे तो पाथ के ऊपर चलेगा, इनसाइड उसके करेंगे तो अलग अलग टूल का अलग अलग यूज़ है। इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये यूज़ करना है टाइप टूल का यूज़। तो ये डिलीट कर दिया। अब आप चलते हैं, अब इसका ये मोस्टली सारे टूल अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग अब एक नए टूल की जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हम कैसे क्रिएटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं सब ये, यदि हमसे कोई कहता है कि इस तरीके से हमें टेक्स्ट लिखना है, जैसे स्पाइरल बना हुआ है ये वाला, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी। मैं आपको बताता हूँ इसको लिखेंगे कैसे। यदि हमारे पास सपोज करो कोई स्पाइरल है, कोई भी शेप है, जैसे ये हमने यहाँ पर ओके कर देते हैं, एक ऐसे एक स्पाइरल शेप बनाई हुई है कुछ भी, तो हमारा क्या है इसके अंदर सेम पार्ट टूल पर जाएंगे और यहाँ से आपने लिखना शुरू किया तो ये आपका पार्ट टूल पे आपका ये वर्क करेगा। इस तरीके से वो चारों तरफ वो पार्ट टूल पे आपका काम करेगा। अगर किसी भी तरह का आपने स्पाइरल बना रखा है तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं। जब सपोज करो मैं आपको बताता हूँ अब अलग से,
तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक इस तरीके से एक सर्कल के अंदर सर्कल बनाया है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ही इस पर कहीं पे क्लिक करेंगे, ये देखिए किसी वाले टूल पे वो क्लिक करते जाइए, वो आपका डिजाइन आपका ये बनता चला जाएगा। बट अब हमें बनाना है इस तरीके का एक स्पाइरल के लिए सेम फिर दोबारा से हम उसी पे चलते हैं अपने पुराने उस पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक स्पाइरल शेप बनानी सिखाई थी, कैसे स्पाइरल शेप बनाई थी, वो आपका कर्वेचर टूल्स के द्वारा एक स्पाइरल शेप बनाएंगे। ओके, स्पाइरल शेप बनाने के लिए सेम हमने एक सर्किल लेना है, एक सर्किल ले लिया, ये सर्किल ले लिया है। ओके, तो यहाँ मैंने पहले से ही आपका ग्रिड जो है बनाई हुई थी, तो इसलिए ओके दोस्तों, ये देखिए इसको थोड़ा सा सेम इसको हम पहले एक बनाते हैं स्पाइरल अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपको स्पाइरल बना लीजिए जैसा कि हमें यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने क्या बना लिया है कि स्पाइरल यहाँ पर एक बना चुके हैं, स्पाइरल रेडी कर दिया है। अब इसके द्वारा जो है हम बनाएंगे अब आपका नीचे जो जितना भी बना हुआ है। इसमें देखिए दो तरीके का मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक यहाँ पर टेक्स्ट जो है बड़ा होते हुए फिर आगे जाके इस तरीके से आपका ये छोटा हो गया तो इसको कैसे बनाते हैं। और एक होता है इसके अंदर नॉर्मल, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा टेक्स्ट जो है थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि वो क्लियर आपको विजुअल नजर आए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने स्पाइरल के अंदर जो है इस तरीके से टेक्स्ट को नॉर्मल डिफाइन करना है, तो स्पाइरल से आप दिखा सकते हैं आसानी से टेक्स्ट को पार्ट टूल के द्वारा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका ये। आप जब उसमें टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ये जो आपका नेक्स्ट वाला है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट उससे बना हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए फिगर बनाई हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। सपोज करो इसको मैंने डिलीट कर दिया, हम वापस अपने स्पाइरल उस पर चलते हैं। ये देखिए, ये हमने एक स्पाइरल वो बनाई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो स्पाइरल में हम जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, क्योंकि ये आपका कोई दूसरे तरीके से आपका फिगर जो दूसरे तरीके से बनेगी, वो मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा कैसे उस टूल का यूज़ और कैसे उसको बनाते हैं। आपने ये देखिए, पहले सबसे पहले हमने एक ये इस तरीके का एक शेप बना लिया है स्क्यू करके, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हमने जितना हमारे को इसके अंदर टेक्स्ट चाहिए, ये हमने टेक्स्ट ले रखा है, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ये ले लिया, और फिर दोबारा से हम इस पर वही करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। इसके अंदर ये ले लेते हैं। तो उस टेक्स्ट को आप अलग से लिखेंगे जितना हमारा टेक्स्ट था। ये देखिए, हमने टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे लिया, और उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, आप इसके साथ सिलेक्शन करा आपने, ये
इसकी बॉक्स के साथ। तो इसकी बॉक्स के साथ हम इस टेक्स्ट को सिलेक्शन करते हैं और फिर जाएंगे गो टू ऑब्जेक्ट में जाइए। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, आपका एनवलप डेजर्ट जो आ रहा है, डेजर्ट में जाके आपका करना है इसके अंदर मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका उसी शेप में आ जाएगा। तो उसी शेप में जैसे ही आएगा फिर हमें इसके लिए लेना पड़ेगा, एक्चुअल में क्या है, एक ब्रुश बनाना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके, ये ब्रुश लिया हुआ है यहाँ पर ड्रैग किया और आपको करना है आर्ट ब्रुश, और आर्ट ब्रुश करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पर नंबर 5 कुछ भी नाम दे देना है। एंड देन ये आप इसको करना ना भूलें, मेथड के अंदर नन की जगह आपका टिंट एंड शेड कर दीजिए। ये मैं आपको आने वाले पूरा आपको बताऊंगा ब्रुश का कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल मैंने इमेज जो फिगर बना रखी थी उसको बनाने के लिए आपको बताना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, ये बन गया। अब क्या करना है अब आपको क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। बॉक्स को आपने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ जो आपने डिफाइन किया था वो जैन उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो उस तरीके से आपका जो है वो बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना, इसको आप बंद कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये लास्ट में लाइन आके ये छोटी हो गई इस तरीके से, यहाँ से बड़े हो रहा है, फिर इस तरीके से आपका ये काम करेगा ये वाला बॉक्स। ओके, किसी को डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स और उसमें आपको लिख के आप मुझे बता सकते हैं, सर इस टूल का यूज़ हमें समझ में नहीं आया, या आप मुझे दोबारा से समझा दिए। ये तो मैं आपको फिर दोबारा भी आपको इसको समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, इसको जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से आप चाहते हैं ये इधर से बड़ा हो और लास्ट में छोटा हो जाए, तो यहाँ पर एक देखेंगे ये वाला ब्रश टूल के अंदर ही ऑप्शन ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, इसको फ्लिप कर दीजिए, बस फ्लिप कर दीजिए। ओके, फ्लिप कर दिया और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके आप इसको क्या करेंगे ताकि वो आपको थोड़ा क्लियर लगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा ये टेक्स्ट क्या है हमारे को थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है, तो उल्ट के फ्लिप एक्रॉस भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको टेक्स्ट जो है सीधा नज़र आए। तो ये वाला जो आपका था बिल्कुल वही है जो नीचे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम। ये देखिए, इसमें हमने स्पाइरल थोड़ा ज़्यादा ले रखा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने किया, इधर से बड़ा होकर ये टेक्स्ट आपका इस तरीके से छोटा छोटा हो गया, इस तरीके से बन गया। तो है ना कितना अच्छा इसका इफेक्ट और इतना अच्छा काम। तो ये वाली चीज़ जो है स्पाइरल वाली और ये टेक्स्ट जो इफेक्ट मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ये मैंने टाइप टूल को क्लियर करने के लिए इसलिए आपकी क्लास में बताया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, चल ये जो इमेज है ये कैसे बनेगी। तो इस इमेज को पूरा करने के लिए ही मैंने ये टूल आपको बताया है। तो आपको मेरी क्लास दोस्तों कैसी लगी टाइप टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में, क्योंकि ये आपका अभी मैंने टूल के विषय में ही इंट्रोडक्शन और आपको क्लास में बताया है। बाकी मैं आपको डिटेल जो इसका पैनल है, पैराग्राफ सेटिंग क्या होती है, आपका कैसे हम उसको ब्राउज़र बनाते हैं, मैगजीन्स में कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप टेक्स्ट ट्रैक कैसे यूज़ करते हैं, जब मैं आपको कंप्लीट उसमें बताऊंगा तब आपको और भी अच्छी तरह से टाइप टूल का ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप इसको अंत तक अवश्य देखें और कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इलस्ट्रेटर जो ट्रेनिंग है उसको सीख सकें। थैंक यू सो मच।